ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 धर्म अफीम की गोली नहीं है। पार्ट 1 धर्म धारणा हर दृष्टि से उपयोगी। धर्म को प्रतिगामी एवं अंधविश्वासी कहना आज का फैशन है तथा कथित बुद्धिवादी प्रगतिशीलता के जोश में धर्म को अफीम की गोली कहते और उसे प्रगति का अवरोध ठहराते पाए जाते हैं, पर यह बचकानी प्रवृत्ति मात्र है। गंभीर चिंतन से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मनुष्य के अंतराल में आदर्शवादी आस्था बनाए रहना और नीति मर्यादा का पालन करना धर्म धारणा के सहारे ही संभव हो सकता है। भौतिक लाभों को प्रधानता देकर चलने और सदाचरण के अनुबंधों को तोड़ देने से उपलब्ध संपदाएं दुष्प्रवृत्तियों को ही बढ़ाएंगी और अंततः विनाश का कारण बनेंगी। वैभव पर धर्म का अंकुश रहने से ही शांति और व्यवस्था बनाए रह सकना संभव होगा। भूतकाल के और आधुनिक काल के दूरदर्शी दार्शनिक इस संबंध में एकमत हैं कि धार्मिकता की भावना को नष्ट न होने दिया जाए और उसे जीवंत रखने से ही व्यक्ति और समाज की सुव्यवस्था बनी रह सकेगी। मूर्धन्य विचारकों से लेकर सामान्य बुद्धि को भी यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सदाचरण और नीति नियमन का प्रयोजन मात्र शासकीय नियंत्रण में नहीं हो सकता। इसकी स्थापना अंतःकरण के अंतराल में उच्च स्तरीय आस्थाओं के रूप में होनी चाहिए। धर्म का वस्तुतः यही प्रयोजन है। परंपराएं तो सामयिक रीति रिवाज भर हैं, उनमें विकृति आने पर सुधारने की छूट है, पर इतने भर से समूचे धर्म विज्ञान को अनुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। कार्ल जुंग का कहना है कि धर्म की सहायता से ही जीवन के अंधकार को मिटाया जा सकता है। विकास का वास्तविक लक्ष्य धर्म धारणा से ही संभव हो सकता है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर क्लोसनर ने अपने अनेकों रोगियों को धर्माचरण की प्रेरणा दी। अनेकों प्रयोगों के उपरांत घोषणा की कि धर्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शरीर एवं मन को स्वस्थ बनाने का सशक्त माध्यम है। संयम, नीति मर्यादाओं के पालन एवं उच्च स्तरीय आदर्शों के अपनाने से मन स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। फलस्वरूप उसका प्रभाव आरोग्य के रूप में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर क्लोसनर आगे कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी सफलता का प्रधान कारण धार्मिक भावना ही है। शारीरिक मानसिक विकास ही नहीं, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति धर्म धारणा से ही संभव है। पूर्णता लक्ष्य है, उस और बढ़ना, पूर्ण से संबंध जोड़ सकना धर्म अवलंबन द्वारा ही संभव है।
पूर्णता प्राप्ति की सहज प्रवृत्ति मानव अंतःकरण में विद्यमान है। इसके लिए वह प्रयत्न भी करता है, पर धार्मिक आधारों के अभाव में सफलता नहीं हो पाती। इस लक्ष्य की प्राप्ति धर्म धारणा द्वारा ही संभव है। धर्म को मनुष्य के जीवन से अलग किया ही नहीं जा सकता। धर्म जब जीवन में घुल मिल जाता है, दैनंदिन जीवन की अनुभूति में उतरता है, तो विषमता एवं अपने पराये का भेदभाव समाप्त हो जाता है। सर्वत्र अपनी ही सत्ता दिखाई पड़ती है। संप्रदाय एवं मजहब की दीवारें आपो आप समाप्त हो जाती हैं और साधक मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध संत इब्नान अली की तरह कह उठता है, मेरा हृदय इतना विशाल है कि इसमें मुसलमानों का काबा और कुरान भी है, ईसाइयों का गिरजा और बाइबिल है तथा हिंदुओं का मंदिर एवं गीता है। मेरा धर्म और मजहब तो मात्र एक है, प्रेम। रामकृष्ण परमहंस ने भी धर्म को सांप्रदायिकता से अलग हटाकर प्रेम के रूप में स्वीकार किया था। परम लक्ष्य ही नहीं, व्यावहारिक समस्याओं के समाधान एवं सामाजिक सुव्यवस्था की दृष्टि से भी धर्मावलंबन आवश्यक है। इसके बिना कर्तव्यों का बोध एवं उनका परिपालन संभव नहीं है। वॉल्टेयर लिखते हैं कि मनुष्य के लिए धर्म उतना ही आवश्यक है जितना कि श्वास लेना। यदि धर्म नहीं है तो उसका आविष्कार करना होगा। वर्तमान समस्याओं पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि इनकी अभिवृद्धि में धर्म भावना का अभाव ही प्रधान कारण है। ईश्वर का यदि भय रहा होता तो मनुष्य गिरावट का शिकार कभी नहीं होता। कर्म फल नीति मर्यादाओं के प्रति आस्था रही होती तो इतनी अव्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती। अनीति, अनाचार, दुराचार अनास्था की फलश्रुति है। यदि मानव समाज का उत्थान करना है, पतन से बचना, श्रेष्ठ एवं सद्गुणी बनना है, तो धर्म का अवलंबन लेना ही होगा। व्यक्तिगत मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति की कामना न भी हो तो भी सामाजिक सुव्यवस्था एवं उन्नति की दृष्टि से भी धर्म का आश्रय लेना ही उतना आवश्यक है। नीति, सदाचार, चरित्र निष्ठा के अभाव में न तो व्यक्तिगत उन्नति संभव है और न ही सामाजिक प्रगति। संसार में जितने भी राष्ट्र आगे बढ़े एवं समुन्नत हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां, नीति, सदाचार जैसी वृत्तियां ही प्रमुख कारण रही हैं। इसके बिना तो भौतिक उपलब्धियां भी मनुष्य जाति के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती। एंडुअस हक्सले का कहना है कि भौतिक प्रगति अथवा विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ मनुष्य तभी उठा सकेगा जब उसके जीवन में धर्म का तत्व जगमगाने लगे। यह न हो तो प्रगति अभिशाप बनकर उल्टा प्रहार करती है। पाश्चात्य राष्ट्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रगति के क्षेत्र में अमेरिका अग्रणी है, पर अपराध जितने वहां होते हैं उतने अन्य देशों में नहीं। परिवार
एवं समाज विशृंखलित होते जा रहा है। भावनात्मक रिश्ते टूटते जा रहे हैं। जनजीवन क्षुब्ध एवं अविश्वासों से भरा है। मनोरोगों की बहुलता है। यह मानसिक अशांति एवं असंतोष का ही परिणाम है, क्योंकि सेवा परमार्थ जैसी प्रवृत्तियों को अपनाने से जो आत्मिक संतोष मिल सकता था वह उन्हें न मिल सका। नैतिक मर्यादाओं का अंकुश न होने से विज्ञान भी उच्छृंखल बनता जा रहा है। उसकी उपलब्धियां विकास की ओर कम, विनाश की ओर अधिक बढ़ रही हैं। मानव जाति अणु एवं परमाणु युद्धों के ढेर पर बैठी है, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका सामने है। उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भावी संकटों को देखते हुए प्रसिद्ध विचारक बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि यदि अणु युद्ध हुआ तो सारे संसार में 4 या 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं बच सकेंगे। इस विभीषिका से धर्म धारणा ही मनुष्य का उद्धार कर सकती है। बढ़ते मनोरोगों का कारण धर्म भावना का अभाव है। एक आंकड़े के अनुसार विश्व के 10% व्यक्ति किसी न किसी मनोरोगों से ग्रसित हैं। चिंता, भय, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, स्मृति भ्रम, संदेह, तनाव, थकान, अस्त व्यस्तता, अवसाद, अनिद्रा जैसे मानसिक रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो समाज की सुव्यवस्था, आपसी स्नेह, सौहार्द की भावना को समाप्त करते जा रहे हैं। इनका उपचार धर्म अर्थात नीतिमत्ता को अपनाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार हो नहीं सकता। एक विचारक ने कहा है कि विश्व संकट का समाधान धार्मिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। धर्म धारणा से ही व्यक्तिगत जीवन में प्रसन्नता के स्रोत फूटेंगे तथा सामाजिक जीवन में हरियाली का प्रादुर्भाव होगा। वस्तुतः धर्म ही वह आधार है जो मनुष्य को पशु से अलग करता तथा सही अर्थों में मनुष्य बनाता है। पार्ट 1 समाप्त।